था कि पी क्यू अपॉन पी एन, वैसे ही मैं यदि यहाँ से पी वन क्यू वन एन वन निकालूं तो यहाँ से भी पी वन क्यू वन अपॉन पी वन एन वन निकालूंगा तो ये भी क्या आएगा, ए माइनस बी बाई ए आएगा। आएगा कि नहीं आएगा जी? हेलो? yes, आएगा। तो इसी तरह से आप कितना भी इस तरह का परपेंडिकुलर मतलब इस तरह का कॉर्ड बना दो जो कि पी क्यू से पास होगा, ठीक है, मतलब एक पॉइंट तो सर्किल पर होगा, दूसरा पॉइंट ये इलिप्स पर होगा, तो हमेशा इसकी जो वैल्यू आएगी हमेशा, ठीक है, कितना भी बना दो आप, कितना भी बना दो, ये कितना भी बना दो, ये कितना भी, इन सभी का जो रेशियो आएगा पी क्यू अपॉन पी एन का जो रेशियो आएगा, मतलब एक पॉइंट सर्किल पे और एक पॉइंट इलिप्स पे और तीसरा पॉइंट एक्सिस पे, इसका रेशियो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? सही बात है, ठीक है। तो ये हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि ध्यान रखना, ठीक है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि देखो मेरे को पी पॉइंट पता है, पी पॉइंट पता है, तो पी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट के क्वेश्चन लिख सकता हूँ कि नहीं पी पॉइंट से। क्यू पॉइंट भी पता है तो क्यू पॉइंट से टेंजेंट के क्वेश्चन लिख सकता हूँ कि नहीं। तो ये पी पॉइंट से जो टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे और क्यू पॉइंट से जो टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, ये हमेशा इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पक्का है कि एक्सिस ऑफ इलिप्स को कट करेगा ही करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो प्रूफ करना है तो प्रूफ के लिए भाई पी पॉइंट पता है आपको, क्यू पॉइंट पता है, इलिप्स का इक्वेशन पता है, सर्किल का इक्वेशन पता है, तो टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हो कि नहीं? टी इक्वल टू जीरो यूज करके लिख सकते हो, और टी इक्वल टू जीरो यूज करके आप लिखोगे और फिर उन दोनों को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको हमेशा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा वो हमेशा एक्सिस ऑफ इलिप्स पर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में बात आई क्या बोला मैंने? तो लिखो पॉइंट कि टेंजेंट ड्रॉन एट पॉइंट पी एंड क्यू, टेंजेंट्स ड्रॉन एट पॉइंट पी एंड क्यू, tangents drawn at point P and Q, tangents drawn at point P and Q, ठीक है, Q comma point of intersection of these tangents, point of intersection of these tangents always meet at, point of intersection of these tangents always meet at axis of ellipse, axis of ellipse। समझ गए? प्रूफ करने की जरूरत है कि मान लोगे? बताओ, प्रूफ करूं कि मान लोगे? मान लेंगे सर। चल, मान लेंगे। और यदि किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगे, तो ये पॉइंट पता है इक्वेशन लिख लेना, ये पॉइंट पता है इक्वेशन लिख लेना, और इलिप्स का इक्वेशन पता है, सर्किल का इक्वेशन पता है। भाई ऑक्सिलरी सर्किल का इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा कि नहीं? ऑक्सिलरी सर्किल का इक्वेशन। और इलिप्स का इक्वेशन क्या है मेरे पास? इलिप्स का इक्वेशन है एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 1, ए इज ग्रेटर देन बी। ये स्टोरी है, यहां तक है कि नहीं? सही बात है? अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। ठीक है, सर तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया? ये। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, ध्यान से देखिए कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2। मान लेता हूं कि दो मेरा इलिप्स है और इस इलिप्स पे दो पॉइंट है Q1, Q1 को मान लेता हूं थीटा 1 और Q2 को मान लेता हूं थीटा 2। ओके, तो Q1 मैंने मान लिया थीटा 1 और Q2 मैंने मान लिया थीटा 2, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो कॉर्ड का इक्वेशन होगा, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ये इक्वेशन कितने के बराबर आ जाएगा? याद रखिएगा डायरेक्टली। अब ओबियस सी बात है, Q1 थीटा 1 पता है, तो Q1 थीटा 1 का मतलब क्या हुआ जी? ए साइन ए कॉस थीटा 1 कॉमा बी साइन थीटा 1। क्यू थीटा 1 का मतलब हुआ, और थीटा 2 का मतलब सबको समझ में आ रहा है। तो ये दो पॉइंट है पता, और दो पॉइंट फॉर्म से मैं यदि Q1 Q2 का इक्वेशन लिखूं तो Q1 Q2 का इक्वेशन क्या आ जाएगा? एक्स अपॉन ए, ठीक है, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, ठीक है, एक्स अपॉन ए कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 प्लस
वाई अपॉन बी साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा कॉस थीटा वन, याद रखना इसको, इसको याद कर लेना कि ये जो Q1 Q2 कॉर्ड है, Q1 Q2 कॉर्ड का यदि Q1 थीटा वन पॉइंट है, Q2 मेरा थीटा टू पॉइंट है, तो Q1 Q2 कॉर्ड का जो इक्वेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा x बाय ए कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू प्लस वाई बाय बी इंटू साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू इज इक्वल टू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू। तो इसको याद कर लीजिएगा। समझ में बात आई भाई? निकल जाएगा। अब ये प्रूफ करने की जरूरत थोड़ी ना है, ये तो निकल जाएगा, है कि नहीं? अरे जल्दी बोलो हाँ या ना। सर। ठीक है, यस सर। तो इसको तो आराम से निकाल सकते हो, तो कोई ज़रूरत नहीं कैलकुलेशन दिखाने का। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा, ध्यान देना कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मेरे पास सपोज कि जो मेरा कॉर्ड है Q1 Q2, अब ये कॉर्ड मान के चलो कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है अल्फा कॉमा जीरो पॉइंट पे। ठीक है, तो ये कॉर्ड जो है Q1 Q2 ये अल्फा कॉमा जीरो पर कट कर रहा है। यदि अल्फा कॉमा जीरो पे कट करेगा, ये मान लेता हूं ये कॉर्ड है, और ये कॉर्ड जो है, ये कॉर्ड जो है ये Q1 थीटा वन, Q2 थीटा टू, और ये कॉर्ड जो है अल्फा कॉमा जीरो पे कट कर रहा है। ये कॉर्ड जो है अल्फा कॉमा जीरो पे कट कर रहा है। यदि ये कॉर्ड अल्फा कॉमा जीरो पे कट करेगा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अल्फा कॉमा जीरो क्या करेगा, ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। करेगा कि नहीं करेगा जी? करेगा। करेगा तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा अपॉन ए कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, और अल्फा और y तो जीरो हो जाएगा तो ये टर्म चला गया, आगे क्या बच जाएगा कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू, बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? सही है। तो यहां से यदि मैं अल्फा बाय ए निकालूं तो अल्फा बाय ए क्या निकलेगा जी, कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू अपॉन कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू। बचेगा कि नहीं बचेगा? बताओ हाँ या ना। सही लिखा हूं यहां तक? सही है यहां तक? सबको समझ में आया यहां तक? ठीक। तो अब आगे देखो कि अब इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर देता हूं मैं। ठीक है, ये जो ऊपर में मैंने क्वेश्चन लिखा उसको मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर देता हूं। यदि कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, ध्यान दो, कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस ए अपॉन अल्फा प्लस ए, होगा कि नहीं होगा, इक्वल टू कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू माइनस कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू अपॉन कॉस थीटा वन प्लस माइनस थीटा टू बाई टू प्लस कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू। बताओ तो होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सही है? सर। सही है, यहां तक समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक। तो अब देखो इसको यदि मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, ऑब्वियस आता है ऊपर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉस सी माइनस कॉस डी का, यस सर। नीचे में कॉस सी प्लस कॉस डी का। अब ये फॉर्मूला कॉस सी माइनस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का अप्लाई करोगे तो अप्लाई करने पर जो आएगा, ठीक है, अप्लाई करने पर जो आएगा, ठीक है, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ। तो अप्लाई करने के बाद जो ये फॉर्मूला बनेगा आपका, वो बनेगा tan थीटा वन बाई टू इंटू tan थीटा टू बाई टू इजकल टू अल्फा माइनस ए अपॉन अल्फा प्लस ए। ओके, tan थीटा वन बाई टू इंटू tan थीटा टू बाई टू इज इक्वल टू अल्फा माइनस ए अपॉन अल्फा प्लस ए। ठीक है, अब तुम नोटिस करके देखो, अब तुम नोटिस करके देखो कि मैं जैसे यहाँ पे Q1 Q2 बनाया,
ठीक है। अब मान के चलो इस तरह से P1 P2 बनाया, P1 बनाया थीटा 3 और P2 बनाया थीटा 4। सिमिलरली एक और बना दिया मैंने, एन पी क्यू आर 1 बना दिया, थीटा कितना हो गया 4 5, और इसको बना दिया आर थीटा 6। अब मुझे बताओ कि यदि मैं tan थीटा 3/2 लिखूं इंटू tan थीटा 4/2 लिखूं, तो ये भी अल्फा माइनस ए बाय अल्फा प्लस ए आएगा कि नहीं आएगा? बताओ हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. पता नहीं यार Yes, sir. मार्कर क्यों नहीं चल रहा है। आएगा? अरे आएगा कि Yes, नहीं sir. आएगा? अब देखो इससे क्या पता लगा कि आपको कभी भी, ठीक है, आपको कभी भी यदि अल्फा कॉमा 0 पॉइंट निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, तो आप इस इक्वेशन को याद रखना। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, यदि अल्फा कॉमा 0 निकालने के लिए बोलेगा तो आपको थीटा 1 गिवन होगा, थीटा 2 गिवन होगा और ए गिवन होगा, है कि नहीं? तो इसको याद रखना। तो इस तरह से मैं कितने भी कॉर्ड ले लूं, याद करो पैराबोला में इसी तरह से मैंने बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट कॉर्ड और एक्स एक्सिस Yes, जो sir. कट कराया था, सेम वही स्टोरी है यहाँ पर कि कितने भी मैं कॉर्ड ले लूं, सारे कॉर्ड का tan का प्रोडक्ट जो आएगा वो हमेशा अल्फा माइनस ए अपॉन अल्फा प्लस ए के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इज इक्वल टू एंड सो ऑन, इस तरह से ढेर सारा हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट प्लीज याद रखना। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? या तो थीटा 1 थीटा 2 गिवन हो तो कोड का इक्वेशन लिख के y0 करके भी डायरेक्ट निकाल बिल्कुल, सकते हैं ना हाँ x। एकदम निकाल सकते हैं, लेकिन ऑब्वियस सी बात है आप कॉर्ड का इक्वेशन लिखने जाओगे, बट यहाँ तो सीधे फॉर्मूला में पुट करके हो जाएगा, है कि नहीं? यहाँ पे Yes, sir. 1 मिनट लगेगा तो वहाँ 2 मिनट लगेगा, डिफरेंस इतना होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो है हमारा पॉइंट कि मान के चलो कि ये जो मेरा कॉर्ड है, ये जो मैंने Q1 Q2 कॉर्ड बनाया, ये Q1 Q2 कॉर्ड जो है सपोज फोकस से पास कर रहा है। ठीक है, लेट कॉर्ड passes through फोकस। यदि ये फोकस से पास करेगा तो इस अल्फा के बदले क्या हो जाएगा जी? इस अल्फा के बदले क्या हो जाएगा? ए। तो tan थीटा 1/2 इंटू tan थीटा 2/2 इक्वल टू ए। तो ए कॉमन ले लो तो e माइनस 1 अपॉन ए, तो a इंटू ई प्लस 1, तो कैंसिल आउट कर दो तो क्या बन गया? e माइनस 1 अपॉन ई प्लस 1। हो गया कि नहीं? कि यदि कोई भी फोकल कॉर्ड है तो फोकल कॉर्ड के केस में इसका जो प्रोडक्ट होगा वो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये S1 के लिए हुआ, तो वैसे ही S2 के लिए क्या बनेगा? tan थीटा 2/2 इंटू tan थीटा 1/2 tan थीटा 2/2 इक्वल टू क्या बनेगा? e प्लस 1/e माइनस 1। बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ या ना? बनेगा। Yes, sir. ठीक है, तो देखो ये छोटा सा रिजल्ट, 2-3 रिजल्ट था जो कि याद रखना। समझ गए? ठीक है, इसेंट्रिक एंगल और ऑक्सिलरी सर्किल के रिगार्डिंग ये 4-5 बातें थी जो कि आपको याद रखना। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अच्छा देखो अब जो है, देखो यहाँ तक से जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आएगा ना, मेजोरिटी परसेंट क्वेश्चन यहीं तक से आएगा। मेजोरिटी परसेंट क्वेश्चन ना, मतलब तुम नोटिस करोगे ना तो 60% क्वेश्चन यहीं तक से आएगा और 40% क्वेश्चन में टेंजेंट नॉर्मल अप्लाई करेगा। ठीक है, और जे एडवांस में भी 80% क्वेश्चन मतलब टेंजेंट नॉर्मल इधर से ही आता है। तो अब क्या करना है आपको? ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि ये देखो, ये बुक आपके पास है ना, मैं अभी एक बुक भेज रहा हूँ, यदि है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ये बुक जो है डाउनलोड कर लेना अभी के अभी। ये बुक मैंने पहले ही भेज दिया था भाई सोन। देखो ये बुक आ गया, देखो एक बुक आ गया। Yes, sir. अब इस बुक में ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लेना। देखो ये जो क्वेश्चन का लिस्ट मैंने भेजा है, देखो भेजा है, लगभग 19-20 Yes, sir. क्वेश्चन है।
ठीक है। तो ये 19-20 क्वेश्चन एकदम बेसिक का क्वेश्चन है, ठीक है। अब मैं बोर्ड पर लूँगा 20 क्वेश्चन तो टाइम जाएगा, तो इससे बेटर है कि पहले आप लोग ट्राई कर लेना, जो नहीं आए समझ में मेरे से कल पूछ लेना, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लेना, समझ गई? सबको आ गया समझ में ये बात? यस सर। ठीक है। यस सर। तो यहाँ तक स्टोरी था हमारा बेसिक का, ठीक है। तो सारे बेसिक्स कवर हो गया। अब देखो नेक्स्ट है हमारा लाइन है, अच्छा, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स। तो सेम स्टोरी जो मैंने पैराबोला में बताया कि इलिप्स के अंदर होगा तो क्या होगा, S1। इलिप्स के अंदर होगा तो S1 क्या होगा, Zero. लेस देन 0। इलिप्स के बाहर होगा तो ग्रेटर देन 0, और इलिप्स पर होगा तो बराबर 0। सेम स्टोरी, Equal to zero. ठीक है। और जो मैंने स्ट्रेट लाइन में सिखाया हूँ किस तरह से हम पॉइंट लेके पता लगाते हैं, सेम यहाँ भी उसी तरह से पता लगाएंगे, कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट तो खुद से ही चलो लिख ही देता हूँ। ठीक है, तो ये 19 क्वेश्चन है लगभग, और 2021 का उसमें पेपर नहीं है, ठीक है ना। तो 2021 का शायद तुम लोग के सीट में 2021 का क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? हाँ, 2021 का दिया हुआ है क्या क्वेश्चन आपके सीट में? नो सर। चलो कोई बात नहीं, 2020 तक भी कर लोगे तो काफी। 2021 का पेपर मॉक टेस्ट समझ के बाद में दे लेना, ठीक है। तो 2021 का छोड़ दो, मत ही करना। 2021 का पेपर जो है ना, लास्ट में जब एग्जाम आने वाला होगा ना, तो उसको मॉक टेस्ट मान करके 1-2 पेपर दे लेना। कितने पेपर हुआ था 2021 में? बाप रे बाप, कितने हो गया था? 4 सेशन हुआ था ना। यस सर। तो एक सेशन में 2, एक बार में 2 हुआ था, एक बार में एक 8। 8 अच्छा, 8। 3 दिन पेपर होता था 2 शिफ्ट्स में। हाँ, तो 6 पेपर सर, हो गया, 6। 4 24 पेपर है, बाप रे। हाँ, 24 दिया, 720 क्वेश्चन हो गया। 30 क्वेश्चन होता था, तो 720 क्वेश्चन 2021 में है, बस देख लो, है कि नहीं। तो 2021 का लेवल सही था क्या मेंस का? वही लेवल है हर साल जो लेवल रहता है, ठीक है। तो मुझे तो लगा कि इजी है, मतलब ये बाकी सब बोल रहे थे कि इजी कर दिया था। ऐसा कुछ नहीं है इजी टफ, ठीक है। वो कभी इजी करेगा कभी टफ करेगा, वैसा ही होता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि कब इजी आएगा या टफ है। तुमको तो देखो दो तीन चीज़ों पे स्टिक रहना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, वो सारा दिमाग में होना चाहिए, और उन कॉन्सेप्ट का अप्लीकेशन आपको अच्छे से करने आना चाहिए। और यदि ये आएगा आप फिर जाके क्वेश्चंस करो तो जो डिफिकल्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको भी टाइम लगेगा, पूरे इंडिया के बच्चों को भी टाइम लगेगा। इजी होगा तो आपको भी कम टाइम लगेगा, इंडिया के बच्चों को भी कम टाइम लगेगा। तो क्योंकि परफॉर्मेंस तो रिलेटिव है, मतलब रैंक तो रिलेटिव है, एक दूसरे के रिलेटिव आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है। तो पेपर टफ आए इजी आए तो उसी के अकॉर्डिंग रैंक भी डिसाइड होता है, ठीक है। तो इसीलिए उसके लिए आप टेंशन मत लो, आप तो टेंशन इस बात का लो कि भाई सारे थ्योरी याद है कि नहीं। अच्छा, स्ट्रेट लाइन बेसिक्स और स्ट्रेट लाइंस, बेसिक्स को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्ट्रेट लाइन का थ्योरी एक एक किसको याद है? कोई है जो यहाँ पर याद है एक एक थ्योरी जितना मैंने कराया था? Yes, sir. किसको याद है? किसको याद है? किसी को नहीं है? देखो किसी ने बोली यस सर। चलो, सर्किल का थ्योरी किसको इसको याद है कंप्लीटली, एक एक चीज? यस सर। निकास को याद है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का किसको किसको याद है एक एक चीज? Yes, sir. यस सर। यस सर। और पैराबोला का? Yes, sir. देखो एक बात बता रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ, 2 चीज जिंदगी में याद रखना। क्या? पहली चीज, सब कुछ रिवाइज करना है, सब कुछ दिमाग में फिट करना है। और ये सोचोगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फिट हो जाएगा, बहुत बड़ी भूल है, ठीक है, नहीं होगा। कि ये देख लो एक चैप्टर में कितने टॉपिक होते हैं जी, सोच के देखो, छोटा नोट पॉइंट फलाना ढिकाना मिला के इमेजिन करो कितने होते हैं। ये 9th-10th का मैथमेटिक्स नहीं है कि 4 फॉर्मूले रट्टा मार लिए और चल दिए क्वेश्चन कर लिए, तो ऑब्वियस से 4 फॉर्मूला तो रट्टा मार हो ही जाएगा। ध्यान रखना, आपको स्पेशली इस पर ध्यान देना पड़ेगा याद करने पे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पहला तो सारे याद रखो,
कब तुम लोग मुझे सुना दोगे पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? किस दिन मैं पूछूं ताकि पूरा याद रहे? कि पूछूं मैं कि तो सारा याद है, तो तुम्हारे तरफ से आवाज आना चाहिए हाँ, और जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो सब लोग आंसर याद करो। कितने दिन बाद? मंडे, आज कौन सा दिन है? फ्राइडे। फ्राइडे। संडे को तो टेस्ट भी है ना शायद? यस सर। यस सर। हाँ, तो टेस्ट है तो टेस्ट से पहले याद कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। कल। हाँ, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान दो। ठीक है, आप पढ़ते जाओगे भूलते जाओगे, पढ़ते जाओगे भूलते जाओगे। ठीक है, और लास्ट में ऐसा कभी टाइम नहीं आने वाला है कि आपके पास सफिशिएंट टाइम हो रिवीजन करने के लिए। और सोच कर देखो ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो आपका सिलेबस बढ़ेगा और टाइम घटेगा, रिवीजन करने का टाइम जो है घटेगा। ठीक है ना? सही बात बोल रहा हूँ कि गलत बात बोल रहा हूँ? यस सर। सही बोल रहा हूँ। तो इस बात को, यस सर। हाँ, इस बात को समझो कि जैसे जैसे सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा आपके पास काम करने के लिए बहुत कुछ रहेगा, रिवीजन करने का टाइम और कम होते जाएगा। तो इसीलिए आप स्टार्टिंग से रिवीजन मेंटेन रखोगे ना, तो आपके पास उतने ही टाइम में रिवीजन हो जाएगा। और ये मैं पहले डे फर्स्ट से ये बात बोल रहा हूँ। और दूसरा कि निगेटिव मार्किंग, कि निगेटिव मार्किंग, ठीक है, लालच बुरी वाला है, तो निगेटिव मार्किंग पे थोड़ा ध्यान रखना है। तो देखिए इलिप्स है मेरा, तो इलिप्स है, ठीक है, तो इस इलिप्स में, ठीक है, हमने अभी अभी बताया कि अंदर रहेगा तो S1 इज लेस देन 0 होगा, S1 इज ग्रेटर देन 0 होगा, इस पर रहेगा तो S1 बराबर 0 होगा। सही बात है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो पता ही है आपको, है ना पता जी? यस सर। ठीक है, तो ये तो लिख लो एक पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू इलिप्स, और ये फिगर बना लो, काफी है। ठीक है, इतना से हो जाएगा काम। ठीक है, फटाफट कर लो। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग दो, लाइन्स एंड इलिप्स। लाइन्स एंड इलिप्स, तो देखिए अब सेम स्टोरी याद करो, लाइन्स एंड सर्किल किया था, लाइन्स एंड पैराबोला किया था, अब क्या है लाइन्स एंड इलिप्स। तो लाइन्स एंड सर्किल में क्या किया था, y इक्वल टू mx प्लस c लाइन लिया था, सर्किल के क्वेश्चन में पुट कर दिया था और टेंजेंसी कंडीशन निकाला था, ये किया था ना जी? यस सर। पैराबोला में भी क्या सर। था, सेम स्टोरी किया था, इलिप्स में भी क्या है, सेम स्टोरी होगा। तो हमने एक इलिप्स ले लिया, और ये इलिप्स क्या है, y एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये लाइन ले लिया मैंने, लाइन ले लिया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सेम स्टोरी जो मैं करते आया हूँ, सेम स्टोरी यहाँ भी है। तो यदि मुझे फॉर पॉइंट ऑफ, भाई इंटरसेक्शन, यही सब निकालने के लिए बोलेगा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, ए बी लेंथ निकालो, टेंजेंसी कंडीशन निकालो, यही तीन चीज पूछेगा, है कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ए बी लेंथ निकालो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, लाइक दिस। ठीक है, तो यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, ठीक है, हमारा जो कर्व है वो क्या है, इसको मल्टीप्लाई मैं कर देता हूँ और कर्व लिखता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई करके कर्व लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, बी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये मेरा हो गया कर्व, और लाइन क्या हो गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, समझ में बात आई कि नहीं आई? अब इसको यदि आप इसमें पुट कर दोगे, ठीक है, इसमें पुट कर दोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, x में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा जी? और x में क्वाड्रेटिक क्या बनेगा, तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2cm स्क्वायर एक्स, 2cm ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2cm ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये बनेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, यदि इसका डिस्क्रिमिनांट देखो, ठीक है, इसके डिस्क्रिमिनांट को सॉल्व करोगे तो इसका डिस्क्रिमिनांट आपका आएगा, मैं कैलकुलेशन पार्ट नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन दिखा के क्या करूँगा, डी बराबर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ कि डिस्क्रिमिनांट जो आएगा इसका 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू आपका आ जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर
भाई डी का वैल्यू लिखोगे तो डी की वैल्यू जो निकल के आएगा कैलकुलेशन करके वो डायरेक्टली आएगा 4a² b² इंटू a² m² प्लस b² माइनस c²। ठीक है, तो देखो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड। समझ में आया कि नहीं? तो ये मैं नहीं करने जाऊंगा, इसको पुट करके फिर दिखाऊंगा, फिर इसको डी निकालूंगा, क्या मतलब है, टाइम खराब है। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं। तो ऑब्वियस बात है, सबसे फर्स्ट केस, यदि केस फर्स्ट सेम स्टोरी, यदि डी लेस देन जीरो आएगा, डी लेस देन जीरो आएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि लाइन लाइज आउटसाइड द एलिप्स। किस केस में लाइन किधर लाई करेगा? आउटसाइड द एलिप्स। केस सेकेंड, डी ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है ना। यदि डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो लाइन को क्या करेगा? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। और वो डिस्टिंक्ट पॉइंट निकालना है तो हमने बताया था कि x1 प्लस x2 निकाल देंगे इस इक्वेशन से। इस इक्वेशन को याद रखना, जो 1 और 2 लिखा हूं, हाँ 1 और 2 लिखा हूं, 1 को भी याद रखना और 2 को भी याद रखना, बेटर रहेगा यदि याद रखोगे तो। 2 में तो बस a² प्लस m² प्लस b² माइनस c² याद रखना है, बट ठीक है, इस इक्वेशन को याद रखना, इसको मेमोराइज कर लेना। ठीक है, तो d ग्रेटर देन जीरो होगा, तो d ग्रेटर देन जीरो होगा तो इसका मतलब कि लाइन इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन इलिप्स। होगा कि नहीं होगा? बताओ हाँ है ना, कि लाइन इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन इलिप्स। और आपसे क्या पूछेगा? या तो लाइन पूछेगा और या ये। तो यदि लाइन पूछेगा तो आपको पता है x1 प्लस x2 बराबर क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 बराबर यहाँ से लिख सकते हो जो भी आएगा, और x1 माइनस x2 आपको पता है रूट डी बाय क्या होता है? 2a। रूट डी बाय 2a नहीं होता है, रूट डी बाय ए ही होता है ना जी। ठीक है, तो ये, तो आप इन दोनों को सॉल्व कर दोगे तो x1 निकल जाएगा। ठीक है, x1 निकल जाएगा, x1 की वैल्यू y में पुट कर देना तो y1 निकल जाएगा, वैसे ही y2 निकाल लोगे। सिमिलरली यदि ए बी लेंथ पूछेगा तो ए बी लेंथ क्या होता था जी? x1 माइनस x2 का मॉड अंडर रूट क्या होता था? 1%। अब x1 माइनस x2 क्या आता है? रूट डी बाई ए, तो वहां से निकाल लिया। समझ में आया यहाँ तक? सबको आ गया समझ में यहाँ तक? बताओ हाँ है ना? यस सर। सेम स्टोरी कर रहा हूँ, जो मैंने सर्किल में किया वही पैराबोला में किया, वही इलिप्स में कर रहा हूँ, और यही काम हाइपरबोला में भी करूँगा, देखना। ठीक है, तो इसीलिए पैराबोला में थोड़ा टाइम लगा, इलिप्स में और थोड़ा कम टाइम लगेगा खत्म होने में। हाइपरबोला में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इसलिए लगता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का स्टोरी अलग से बताना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा रेक्टेंगुलर इलिप्स से ज़्यादा थोड़ा टाइम लगेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बट खत्म ही है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन सब में। ठीक है, तो ये हो गया डी लेस देन जीरो हो गया, डी ग्रेटर देन जीरो हो गया। केस थर्ड क्या होगा? कि डी बराबर जीरो, और डी बराबर जीरो होगा तो लाइन विल बी टेंजेंट टू एलिप्स। सही बात है कि नहीं जी? और डी बराबर जीरो करोगे तो ये जीरो हो गया, तो यहां से क्या निकल के आया जी? a² m² प्लस b² माइनस c² बराबर जीरो निकल के आया। आया कि नहीं? तो यहां से यदि मैं टेंजेंसी कंडीशन निकालूंगा तो c की वैल्यू लिखते हैं, याद करो, तो c² बराबर क्या आएगा? a² m² प्लस b², एंड दिस इज द टेंजेंसी कंडीशन। दिस इज द टेंजेंसी कंडीशन। याद करो, सर्किल के केस में टेंजेंसी कंडीशन कैसे निकाला था? कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इक्वल कर दिए थे रेडियस के बराबर में, तो टेंजेंसी कंडीशन निकला था। पैराबोला में टेंजेंसी कंडीशन क्या निकला था? c = a/m निकला था। इलिप्स में क्या निकला? c² = a² m² प्लस b² निकला। ठीक है, ये हो गया टेंजेंसी कंडीशन। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैं लिखूं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखूं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? सबको पता है, तो फटाफट लिखो। सर सर जा रहा है क्या? हेलो, कोई सर Yes, सर sir. बोल रही थी, बोलो क्या बोल रही? हेलो, सर ऐसे बोल रही थी।
ए इज इक्वल टू बी रख दे तो सर्कल का टेंजेंसी कंडीशन आ जाएगा ना। ए इक्वल टू बी रख दोगे तो सर्कल का टेंजेंसी कंडीशन आएगा, लेकिन सर्कल का टेंजेंसी कंडीशन तो हम लिखे ही नहीं थे। बोलो, आ जाएगा, बिल्कुल सही बोल रही है। लेकिन उसमें क्या होगा, ठीक है, हाँ बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस सर। तो यहां से देखो ये हो गया। तो अब यदि मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखूं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगा, c की वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस, तो ऑब्वियस बात है यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्यों होगा दो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 2 पॉइंट होगा तो 2 आना चाहिए ना भाई, तो इसीलिए 2 इक्वेशन आ रहा है, एक प्लस लेकर के आएगा और एक माइनस लेकर के आएगा। क्योंकि सर्किल के केस में याद करो 2 आ रहा था, बट पैराबोला के केस में कितना आ रहा था, एक ही आ रहा था, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया, मतलब पैराबोला में एक आ रहा था, बट ऑब्वियस बात है किसी पॉइंट से 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए प्लस माइनस आ रहा है, सर्किल में भी याद करो प्लस माइनस आ रहा था कि नहीं, यस सर। ठीक है। और एक बात और सर। लिखना है, हाँ बोलिए, बोलो, हेलो, अरे बोलो जी, क्या सर, बोल रही थी, सर बोली उसके बाद कुछ बोली नहीं रही, हाँ बोलो। तो यहाँ पे m सब प्लस माइनस आ रहा है, बट m तो एक ही आएगा, तो कैसे बनेगी? अरे यहाँ लेकिन तो सी, दो लाइंस के स्लोप सेम होंगे तो मतलब। अरे लेकिन सी की वैल्यू यहाँ 2 आ रहा है ना, यहाँ पर नोटिस करो ना भाई, सी की कितनी वैल्यू आ रहा है बताओ। सर तो यहाँ पर m की वैल्यू 2 ना दो। आके c की वैल्यू 2 आ रहा है, और c की वैल्यू 2 आएगा तो इसीलिए ये होगा, ठीक है। तो पैरेलल टेंजेंट बनेगा ना तो मतलब पैरेलल होंगी वो। कौन सा पैरेलल होगी, टेंजेंट। टेंजेंट, सर हाँ पैरेलल हाँ, हो जाएंगी ना फिर वो तो। टेंजेंट पैरेलल हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है, टेंजेंट जो भी आएगा वो आएगा, पैरेलल आना होगा तो पैरेलल आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों, तुम्हारा यही कहना है ना कि सर दोनों का स्लोप सेम आ जाएगा, तो दोनों का स्लोप सेम आ जाएगा तो हम पैरेलल बोल देंगे, यस। यही कहना है ना। तो जो भी आएगा आने दो, क्या दिक्कत है, हमारा यही आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये हमारा हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ मुझे, ठीक है, कि यदि ये तो हमने कब निकाला था, जब हमने a ग्रेटर देन b लिया था, जब हमने a ग्रेटर देन b लिया था। यदि a लेस देन b लूंगा तब क्या इक्वेशन यही आएगा कि अलग आएगा, जल्दी बताओ, सोच कर बताओ, यही आएगा कि अलग आएगा, यदि a लेस देन b लूंगा तो अलग आएगा कि सेम आएगा, एम स्क्वायर के साथ ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा होगा क्या, सोच के देखो, इधर एक्सेस वाला पे। नो सर। ऐसा होगा क्या, नहीं तो होगा, सेम ही होगा। नो सेम होगा। सर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, देखो अभी यासांकी बोली ना, इस बात से कंफ्यूज होता है, तो ये स्टेटमेंट लिख लेना कि दिस इक्वेशन वैलिड फॉर बोथ द इलिप्स, दैट इज a ग्रेटर देन b एंड ऑल्सो a लेस देन b, दोनों सेम आएगा। समझ में आया यासांकी क्यों आएगा, क्योंकि इक्वेशन में आप पुट करोगे तो ए बी में कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ए एम के साथ चला जाएगा, मतलब बी एम के साथ आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। देखो ना उसका प्रूफ देखो ना, आप प्रूफ से देखो, सॉरी सर, वो मैंने ए और बी को रिप्लेस कर दिया। हाँ तो प्रूफ से देखो, आप नोटिस करो प्रूफ से, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, कभी भूलना मत, ठीक है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ। सर हम्म, सर बट पैराबोला में डिफरेंट आएंगे ना। पैराबोला में तो ऑब्वियस सी बात है, अलग अलग आ गया। पैराबोला में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई माइनस आएगा तो वो अलग आएगा, वो अलग आएगा, ऑब्वियस सी बात है, वहाँ तो अलग स्टोरी है, तो अलग स्टोरी है तो वहाँ अलग आएगा, जो भी आएगा वो आएगा, ठीक है। तो वहाँ का नाम ही चेंज हो जाता है, क्या बोली, तो इक्वेशन ही चेंज हो जाता है, तो हाँ अलग ही आएगा। बिल्कुल, इक्वेशन चेंज हो जाता है पैराबोला का तो आएगा ही, लेकिन यहाँ इक्वेशन चेंज नहीं होता है, सिर्फ ए और बी में चेंज होता है। तो ए बी में चेंज होने से क्या होता है, ए और बी की वैल्यू चेंज होगा यहाँ पर, दैट्स इट। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गया, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ तक क्लियर हो गया, तो ये फॉर्मूला रट्टा मार लिया और ये इक्वेशन रट्टा मार लिया, कहाँ गई ये इक्वेशन, ठीक है। और ये टेंजेंट से 3 चीज़ याद रखने वाली चीज़ है, ये और
ये इक्वेशन, ठीक है, यही मेन तीन है। तो ये तीन को मेमोराइज लिख लेना, हमेशा याद रखना, क्योंकि ये तीन जो है ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, आपको याद रहेगा तो फटाफट लिख दोगे। अदरवाइज ड्राइव करोगे तो ड्राइव करने में कुछ नहीं तो 1 मिनट जाएगा ना, ठीक है। अब उसी वही 1 मिनट बचाना होता है। मेजोरिटी % बच्चों का कंप्लेन होता है क्या जानते हो, कि सर मैथमेटिक्स में टाइम ही नहीं बचता है, ठीक है, सर शॉर्टकट बताओ, ठीक है, शॉर्टकट से मैथ कोई बोलता है ना यूट्यूब पे कि हम शॉर्टकट सारे क्वेश्चंस का बता देंगे, चैलेंज देता हूँ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस का शॉर्टकट होता है, लेकिन शॉर्टकट के पीछे नहीं भागना चाहिए, ठीक है। इससे बेटर वो तरीका है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखो, क्योंकि स्टैंडर्ड आपको मैं दिखा रहा हूँ स्टैंडर्ड रिजल्ट, यदि याद रखोगे ना तो आपको पुट उट करने की जरूरत नहीं, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है, सीधे लिख करके क्वेश्चन निकाल दोगे, मतलब जो रिजल्ट है वो निकाल दोगे। अब वही याद नहीं रहता है बच्चों को, तो पुट करता है, फिर निकालता है, और फिर 11th-12th में पढ़ता है तो भाई पूरा सब्जेक्टिव लिखने की आदत भी होती है, पूरा लिखता भी है, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है टाइम लगेगा। तो आपको ना थोड़ा सा मतलब लिखना उतना ही चाहिए जितनी जरूरत हो, ऐसा नहीं कि एक एक स्टेप लिखेंगे, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं कि कुछ नहीं लिखेंगे। बहुत बच्चे क्या करता है, मैं भी देखते हूँ कुछ नहीं लिखता हूँ और बाद में गलत कर बैठता हूँ, कितने करता हूँ ना मैं। तो ऐसा मत करना कि तुम जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लिखा नहीं और बाद में जा करके दिमाग में याद रहा नहीं और उसके बदले प्लस या माइनस में कंफ्यूजन हो गया, लिख दिया कुछ भी। तो लिखना उतना ही चाहिए जितनी जरूरत है, क्योंकि देखो मन में कैलकुलेशन हमेशा फास्ट होता है, लेकिन लिख करके कैलकुलेशन करोगे तो हमेशा स्लो होगा। लेकिन इसके लिए फोकस लेवल बहुत अच्छी चाहिए होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो यही है कि तरीका यही है कि आपको फटाफट क्वेश्चन बने। इसका तरीका सबसे बेस्ट तरीका ये 3 तरीका है। पहला तरीका है कि कुछ जो क्वेश्चंस का शॉर्टकट होता है जो कि किसी भी कीमत पे गलत नहीं हो सकता है, वो शॉर्टकट ध्यान रखना, ठीक है, कि वो कोई भी क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन में वो यदि शॉर्टकट चलता है तो उसको याद रखो, ठीक है। दूसरा तरीका होता है कि स्टैंडर्ड रिजल्ट को याद रखो, जो मैं बोलता हूँ याद रखने के लिए उसको याद रखना। तीसरा तरीका होता है कि कैलकुलेशन जितना हो दिमाग में करो और जितना कॉपी पे हो कम लिखो। और चौथा तरीका होता है प्रैक्टिस, कि जितनी प्रैक्टिस करके रखोगे दिमाग में उतनी पैटर्न बनेगी, जितनी पैटर्न बनेगी उतना जल्दी क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब देखो जो इक्वेशन, ये वाला जो इक्वेशन था मेरा, ठीक है, अभी जो मैंने लिखा था y = mx + - अंडर रूट क्या था जी, a² ma² + b²। तो ये मेरा पैराबोला है, सॉरी ये मेरा एलिप्स है, और इस एलिप्स से मान के चलो किसी p पॉइंट से p h, k से, ठीक है, p h, k से p h, k से सपोज हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ किया, और ये 2 टेंजेंट ड्रॉ किया और इसको हमने सेटिस्फाई करा दिया। तो सेटिस्फाई ऑब्वियस सी बात है पास करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा तो m में एक क्वाड्रेटिक बनेगा कि नहीं बनेगा, m में क्वाड्रेटिक बनेगा। अभी जो तुम बोले थी दोनों m बराबर आएगा, आप देख लो m में क्वाड्रेटिक बनाएगा, तो m में जो क्वाड्रेटिक बनेगा वो क्वाड्रेटिक मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ h² - a² × m², ठीक है, -2hkm, ठीक है, और ये तुम्हारा आ जाएगा +k² - b²। तो यहां से देखो ये इक्वेशन आया, यदि p h, k से यदि ये दोनों पैरेलल नहीं होगा, ऑब्वियस बात है या तो पैरेलल होगा नहीं होगा, पैरेलल होगा तो गारंटी एक p h, k को कट करेगा ही करेगा, इंटरसेक्ट करेगा तो इसको सेटिस्फाई करूंगा। तो यहां से देखो ये क्वाड्रेटिक बना के नहीं, y = mx + c को पास करा दिया, पासिंग थ्रू hk से हमने पास करा दिया, हमारा ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। और इस इक्वेशन को याद रखोगे तो अच्छी बात है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन नंबर। अब यहां से यदि मैं स्लोप का कंडीशन निकालूं तो ऑब्वियस बात है स्लोप का कंडीशन निकल जाएगा, यहां से 2 स्लोप मिल जाएगा और उन 2 स्लोप का कंडीशन निकल जाएगा, ठीक है। तो तुम नोटिस करके देखो स्लोप क्या निकल जाएगा m1, स्लोप क्या निकल जाएगा m2, ठीक है। तो यदि स्लोप गिवन हो और टेंजेंट की बात कर रही, मतलब स्लोप हो और टेंजेंट की बात कर रहा हो, तो इस इक्वेशन को याद रखना। ये बात मैं सर्किल में भी बोला था, ये बात मैं पैराबोला में भी बोला था, और ये बात मैं यहाँ भी बोल रहा हूँ, हाइपरबोला में बोलो कि स्लोप हो, ठीक है, और टेंजेंट हो, ठीक है, या नॉर्मल भी हो, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल तो बराबर है, तो टेंजेंट या नॉर्मल हो तो हम इस इक्वेशन को याद करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहीं से कनेक्शन मुझे स्लोप का देगा, ठीक है। और ऑब्वियस बात है ये एक पॉइंट से पास भी करना चाहिए, तो इस तरह का कहीं भी सिनारियो हो तो इस इक्वेशन को याद करना। हाँ बोलिए। तो ये जो टेंजेंट का इक्वेशन लिखा उसका
स्क्वायर कर देंगे, मतलब y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। हाँ, तो वो पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन जो भी आएगा वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से m1 m2 निकाल देंगे। m1 m2 निकालने के बाद हमको पता है, अब देखो हमें पता है कि यदि ये दोनों परपेंडिकुलर होगा तो m1 इंटू एम टू क्या आएगा, -1 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और ये -1 आएगा तो m1 m2 क्या आ जाएगा, k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू -1। तो k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। एच स्क्वायर को इस तरफ लेके आ जाओ, उसको उस तरफ लेके आ जाओ, तो एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो तो ये आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो मतलब गलत लिख दिया क्या मैं, यहाँ माइनस होगा, ठीक है, तो ये प्लस होगा। तो यहाँ से इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये भी प्लस आ जाएगा क्योंकि ये देखो ना माइनस है ना, तो ये प्लस आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये किसका इक्वेशन है, ये डायरेक्टर सर्किल का इक्वेशन डायरेक्टर सर्किल इन केस ऑफ इलिप्स। समझ बात आई, ये डायरेक्टर सर्किल इन केस ऑफ इलिप्स, समझ बात आई कि नहीं। यदि दो टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा, ये इलिप्स हो गया, एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है, और ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, एक डायरेक्टर सर्किल होगा। और वो डायरेक्टर सर्किल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ये गलत लिख दिया था मैं, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ हाँ या ना, ठीक है। यस सर। तो ये मेरा डायरेक्टर सर्किल। ओके, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया, स्टोरी आ गया, स्टोरी समझ में, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखना कि हम पेयर ऑफ टेंजेंट ये सब मैं नहीं करा रहा हूँ, ये मैं बोला था सर्किल में कि ये सारे के लिए वैलिड है। आप अपने नोट्स में देखो सब निकाल के एक जगह दिखाया है ना, अरे आपका जो सीट है उस सीट मॉड्यूल है, मॉड्यूल में लिखा हुआ है ना एक जगह कि पेयर ऑफ टेंजेंट का क्या इक्वेशन होगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का क्या इक्वेशन होगा, यदि बाइसेक्ट करेगा मिडिल पॉइंट पे, मिडिल पॉइंट गिवन है तो कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा, ये सारा बताया था ना मैंने। सर तो ये सारे वैलिड है इसमें, आपके जो मॉड्यूल है उसमें लिखा हुआ भी है, चेक कर लेना एक बार, उसको एक बार रीड कर लेना। और मैंने वहीं पर बोल दिया था कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ यदि कहीं पर अप्लीकेबल है तो वो होगा। और एक बार नोट्स में आपको जो जो दिया है वो देख लेना एक बार, ठीक है। ऑल दो आपको पता है, कहीं पर भी पूछेगा, वैसे तो कभी पूछेगा नहीं, पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला में मैक्सिमम वो टेंजेंट नॉर्मल और बेसिक्स इतना ही तक जाएगा, जेई मेन भी और जे एडवांस भी, ठीक है। कभी कार पूछा तो आपको मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब आती है बारी टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन लिखना, टेंजेंट एंड नॉर्मल। कोऑर्डिनेट इजी है कि टफ है, अभी तक क्या लग रहा है। सर इजी है बट फॉर्मूलेज बहुत सारे हैं। हाँ यस, याद रखने का ज़्यादा है। बिल्कुल, जब तक स्टैंडर्ड रिजल्ट याद नहीं रखोगे और उनके यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन का एप्लीकेशन नहीं करोगे तो तब तक टफ लगेगा आपको। लेकिन जैसे ही ये दो काम हो गया ना तो यकीन मानो बहुत स्कोरिंग है, चाहे जे मेन हो चाहे जे एडवांस हो, ठीक है, दोनों में, ठीक है। फॉर इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट एट x1 कॉमा y1, टेंजेंट एट x1 कॉमा y1 क्या हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा, x1 by a square plus y into y1 by x1 by a स्क्वायर प्लस y1 by b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से यदि हम स्लोप पूछेंगे तो स्लोप क्या आएगा जी, स्लोप क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ सोचकर, स्लोप क्या आएगा, minus x1 by a square divided by y1 a स्क्वायर y1 हाँ एक ही आदमी बोलो, जल्दी बोलो मुझे, क्या आएगा, माइनस b x1 माइनस b स्क्वायर x1 अपॉन a माइनस स्क्वायर बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1, y1। ठीक है। ये आपका स्लोप आ जाएगा, ठीक है। याद रखना, तीन चीज याद रखना होता है, हमने बताया था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इक्वेशन और स्लोप, ठीक है। हमेशा सभी केस में तीन बातें याद रखना, एट
पैरामेट्रिक पॉइंट, तो पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है जी, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई साइन थीटा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। और विथ स्लोप एम, विथ स्लोप एम, और इसका भी स्लोप निकाल लेना, खुद से स्लोप निकाल के लिख लेना, याद रहेगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज तो इक्वेशन से आप निकाल सकते हो, सबको पता है। यदि विथ स्लोप एम, तो अभी अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था जी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमने स्लोप का इक्वेशन लिखा था, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया यही 3 चीज। और इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आपको लिखने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होगा, जल्दी मुझे बताओ सोच करके, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो निकलेगा, ठीक है, वो क्या निकलेगा, वो आपका निकलेगा, चलो स्लोप निकालो यहाँ से, स्लोप निकालो, स्लोप निकालूंगा। सर कंपेयर कर सकते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल, इसको और इसको कंपैरिजन कर दोगे ना तो निकल जाएगा आपका, लेकिन इसको इस फॉर्मेट पे लाना पड़ेगा तब कंपैरिजन करोगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ओबियस बात है, देखो इस लाइन को और इसको कंपैरिजन कर देना, ठीक है, इस लाइन को और इस लाइन को कंपैरिजन कर देना, ठीक है। तो फिर x1 y1 आप ड्राइव कर लोगे, और ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकलता है मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है, वो आपका आता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बच्चे क्या सोचता है कि अरे कौन याद रखेगा, चलो ड्राइव कर लेंगे, अब वही ड्राइव करने में बहुत टाइम लगता है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस माइनस, ओबियस है 2 पॉइंट आएगा, तो ए स्क्वायर, ठीक है, एम अपॉन आपका आएगा अंडर रूट सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको यहाँ सी लिखो, क्योंकि सी की वैल्यू तो ऐसे रट्टा मार के रखना, ठीक है। सी की वैल्यू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन रूट, तो ए स्क्वायर एम अपॉन सी कॉमा माइनस प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी, सी बराबर क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्या निकल जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। समझ में बात आई, कैसे निकालेंगे, हाँ निकालने का, हाँ बोलिए। सर आपने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वाला इक्वेशन लिखा, उसमें नीचे स्क्वायर नहीं आएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर नहीं आएगा, ए और बी आएगा। हाँ हाँ कैंसिल आउट हो जाएगा ना जी, ए और बी से, सही बोल रहे हैं, ठीक भाई। यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ ए कॉस थीटा होगा, तो ए से ए कैंसिल होगा ना, हाँ ठीक बोल रही, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है। समझ में आ गया सबको, ये बात क्लियर हो गया यहाँ तक, हाँ। सर आप एक क्वेश्चन वो भी करवा दीजिएगा जिसमें डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालते हैं। वो हम आप जब बोलिए एओडी slope कराएंगे, एओडी जब कराएंगे ना, तो वहाँ पे ढेर सारे क्वेश्चंस कराएंगे, डोंट वरी, ठीक है। सर जब आप अभी प्लीज एक करवा दीजिए। अभी क्यों तो परेशान हो रही है भाई, तो अभी नहीं, मतलब जब भी क्वेश्चन अरे करेंगे एओडी कराएंगे ना, तो वहाँ पे टेंजेंट नॉर्मल निकलवाएंगे ही, गारंटी है निकलवाएंगे, ठीक है ना। तो आपको वहाँ पता लग ही जाएगा, तो बहुत टाइम आएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी कर लेना, इसमें क्या है, करा दूंगा, चल तुम बोल रही थी करा दूंगा, एक क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट करा के करा दूंगा, चलिए ठीक है। तो ये मेरा हो गया टेंजेंट का इक्वेशन। अब टेंजेंट का इक्वेशन पता लग गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल का इक्वेशन। अच्छा, नॉर्मल का इक्वेशन लिखने से पहले कि दो टेंजेंट का इक्वेशन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, हम उसको लिख लेते हैं। याद करो उधर भी लिखे थे सर्किल के केस में कि सॉरी, कि मेरे पास दो पैरामेट्रिक पॉइंट्स गिवन है, और उन दोनों पैरामेट्रिक पॉइंट्स का सपोज मुझे पॉइंट टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद यदि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखना है, ठीक है, तो वो कितने के बराबर हो जाएगा। देखो ये मेरा इलिप्स है, ओके, और ये मेरा हो गया, ये मेरा दो पॉइंट हो गया, ये P मान लेता हूँ θ1 है, ये Q मान लेता हूँ θ2 है। तो ये P हमें निकालना है, तो ये जो P पॉइंट हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, P पॉइंट हो जाएगा आपका A cos θ1 प्लस θ2/2 अपॉन cos θ1 माइनस θ2/2 कॉमा B sin θ1 प्लस θ2/2 अपॉन cos θ1 माइनस θ2/2। ओके, ये आपका पॉइंट हो जाएगा, जो कि याद रखना है। A cos θ1 प्लस θ2/2
अपन कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाय टू, कॉमा ओब्वियस सी बात है दूसरा वाला साइन हो जाता है, तो बी साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाय टू, और नीचे में जो इधर है वही होगा कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाय टू। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? समझ गई यहाँ तक? यस सर। चले, तो अब हम लिखते हैं नॉर्मल का इक्वेशन। ठीक है, ये नोट कर लिया सब लोग? रफ कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, अब आता है नॉर्मल का इक्वेशन। ठीक है, देखिए नॉर्मल का इक्वेशन, तो इक्वेशन ऑफ, यहां लिख दो नॉर्मल। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 कॉमा y1, सबसे फर्स्ट पॉइंट कि x1 कॉमा y1, तो अभी अभी हमने वहां से निकाला था स्लोप उसका, तो स्लोप निकालेंगे और इसका यदि मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा जी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू, बताओ क्या होगा यहाँ पर, जल्दी बताओ, पीछे देख करके बताओ मुझे क्या हो जाएगा यहाँ, ए स्क्वायर बाय वाई वन अपॉन पी स्क्वायर एक्स वन। ये क्वेश्चन हो जाएगा, बताओ हाँ या ना, ये क्वेश्चन हो जाएगा? ठीक है, यस सर। अब ये इक्वेशन हो जाएगा और इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट जब करते हैं तो ये इक्वेशन आता है हमारा ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखिएगा, ए स्क्वायर एक्स, भाई इसी को मैं कन्वर्ट करूंगा, डिवीजन विजन कुछ करूंगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स वन माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ गई? ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां तक समझ में आ गया सबको? हेलो, यस सर। एक मिनट रुकना। तो देखिए ये हो गया। अब मैं यदि पैरामेट्रिक फॉर्म लिखूं तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा, जरा सोच के बताओ तो मिलो। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा भाई? ए स्क्वायर ए एक्स डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा एट माइनस, थीटा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बोल रही थी कि ए स्क्वायर इंटू, भाई ए सर स्क्वायर, ए एक्स, क्यों ए स्क्वायर एक्स होगा ना जी, ए स्क्वायर एक्स सर ए अपॉन, कैंसिल हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है, x1 की हाँ जगह ठीक एक है, और सीटा होगा। एक्स कैन ए कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अब माइनस बी, तो ये क्या आ जाएगा बी माइनस बी वाई बाय क्या आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, और यदि इसको फिर से कर दे रेंज तो ये क्या आ जाएगा ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही बात है, हो जाएगा जी? यस। ठीक है, ये हो गया, इसको भी याद कर लेना। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, वो है कि भाई मतलब नॉर्मल फॉर्म में, तो नॉर्मल फॉर्म में ओबियस सी बात है, आपको पता है कि वहाँ एम था तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस एम, तो माइनस एम करके लिख लेंगे नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो माइनस करके नॉर्मल फॉर्म लिख लेंगे
तो क्या हो जाएगा इक्वेशन? क्या हो जाएगा जी? नॉर्मल फॉर्म में लिख लोगे, खैर वो तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे याद रख लेना, ठीक है? वो लिख लेना, जब भी जरूरत पड़े तो 1/m करके लिख लेना। समझ गई? अरे समझ में आ गया क्या? यस सर। तो कौन सा Yes, sir. इक्वेशन? नॉर्मल फॉर्म में तो याद रखने की जरूरत नहीं है भाई, 1/m लिखा हुआ है वहां पर, तो उस 1/m के बदले m के बदले क्या लिख दोगे? -1/m, और -1/m करके लिख दोगे फॉर्मूला। तो उसको याद करने, क्योंकि स्टैंडर्ड कोई फॉर्मेट नहीं बनता है, इसलिए उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो उसको वैसे ही आपको याद रखना पड़े, बट ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है? समझ गई? समझ में आ गया सबको यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो अब देखिए, चलिए फटाफट 2-4 क्वेश्चंस करते हैं। सर सबसे पहले डिफरेंशिएशन वाला करवा दीजिए। डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन किस में, पैराबोला में कराऊं, किस में कराऊं? सर इलिप्स में ही करवा दीजिए। अब इलिप्स में क्वेश्चन भी मेरे सर पास होना इलिप्स में चाहिए करवा ना, दीजिए। क्योंकि मैं खुद से आपको क्वेश्चन दे दूंगा तो कोई भी करवा दीजिए। गड़बड़ होने का चांस होता है। समझ गए? तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है तो भेजो मेरे को। सर आप करवा दीजिए कोई भी अरे कर्व तुम्हारे का। पास कोई क्वेश्चन है, मेरे पास नहीं है, अब मैं खुद से दूंगा तो गड़बड़ होने का चांस हो जाता है, ठीक है? तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन हो तो देखो, भेजो। सर चलिए, शीट से लिख दो क्या? नहीं नहीं वैसे नहीं है, जो कि उसी चैप्टर का हो, ठीक है? क्योंकि डेटा जो है ना उसी तरह से डाला जाता है डेटा, ठीक है? अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग। चलिए देखिए, ग्रुप पर एक क्वेश्चन भेजा हूं, फटाफट देखिए। दिखा क्या? ग्रुप पर क्वेश्चन है एक, फटाफट इसका आंसर निकाल के बताओ मुझे। सर x/8 + y/3 = 1। आ, 2 आएगा ना जी, तो एक ही कैसे बोल रहे हो? 2 आएगा ना? यस सर। हाँ जी, आ गया क्या आंसर? हेलो, आंसर आ गया? अरे आंसर आया क्या? जल्दी बोलो, हाँ या ना? आवाज आ रहा है क्या मेरा? सर Yes, sir.
हाँ तो बताओ, कुछ बोल ही नहीं रही है। नहीं आया क्या? जल्दी बोलो, नहीं आया तो मैं करूँगा, y is क्योंकि equal 2 मिनट सर काफ़ी आया होता सर। है। आंसर क्या है? एक तो आएगा y = 3 और दूसरा आएगा -x+5। y = आया क्या? यस सर सर। x is y is equal to 5. y = 3। अरे कुछ नहीं है, आप इक्वेशन लिखो, y = mx प्लस माइनस √am² + सर c। स्लोप निकालेंगे, ठीक है, स्लोप। और आप 2 3 से पास करा दो, स्लोप निकाल लो, स्लोप 0, Yes sir. -1 आएगा। अब इक्वेशन लिख दो, हो गया, इतना ही तो करना है। यस सर हो गए। और लोगों का हो गया जी? यस सर। यस सर। सर आपने सेकंड वाला आंसर क्या बताया था? फर्स्ट वाला आंसर बताया हूं मैं, y = 3, सेकंड वाला y = -x+5। यस Yes सर। sir. सबका आ गया? Yes sir. यस सर। ठीक है, चलिए, जो बुक मैंने दिया है ना, अरे बुक मैंने अभी ग्रुप पर भेजा है, अरे ग्रुप भेजा है ना ग्रुप पर। यस सर। चलो इस ग्रुप पर उस ग्रुप का पेज निकालो, पेज नंबर जो बोल रहा हूँ। सर हम्म। सर इस क्वेश्चन में जो प्लस माइनस है ना स्लोप के इक्वेशन में, हम्म। सर दो स्लोप्स आ रही है तो फिर उसमें उसमें कैसे करेंगे? तो दो स्लोप आ रहा है ना, एक m = 0 आएगा, एक जो आ m रही है, = -1 आएगा। तो फिर उसमें साइन कौन सा लेंगे? भाई दोनों। ये सब वो अपने आप हो जाएगा कैंसिल। अरे क्यों भाई, जब स्क्वायर करोगे तो साइन तो खत्म हो जाएगा ना जी। अरे जब स्क्वायर करोगे तो प्लस लो माइनस लो, साइन ही खत्म हो जाएगा। नो सर, फिर m की वैल्यू आएगी तो उसमें रखते टाइम जैसे वो लाइन से लिख देंगे ऐसे। अरे भाई m की वैल्यू 0 रखो, 1 लिखो बस, ठीक, ऑटोमेटिकली दे देगा। अच्छा, लाइन के वक्त में बोलिए कि y में प्लस माइनस, तो यस लाइन सर। उसमें थोड़े ना रखेंगे, y = mx + c में रखेंगे ना जी। यस सर। चलो देखो, पेज नंबर सब लोग निकालो, 164 निकाल ली, पेज नंबर 164, पेज नंबर 164 निकालो जल्दी। निकाल लिए? Sir. चलो 145 नंबर क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर, which of the following points lies on the locus of the foot of perpendicular drawn upon any tangent to the ellipse this from any of its foci। ठीक है, सर हम्म। सर मैंने वो डाउनलोड नहीं किया अभी सर। तो कर लीजिए ना, नहीं होगा क्या डाउनलोड? सर नेट खत्म हो जाएगा। नेट खत्म हो जाएगा तो ठीक है, फिर कोई स्क्रीनशॉट डाल दो तो ग्रुप पर। भेज दिया सर। ठीक,
किसका इसका आ गया आंसर? सर हम्म। सर -1√3 आ रहा है क्या आंसर? -√3। सर -1, √3। हाँ, सही आंसर। भाई, कैसे की तुमने? सर ये ऑक्सिलरी सर्किल होगा ना? ठीक, अभी तो मैंने तो नहीं पढ़ा है ये। देखो, एक प्रॉपर्टी होता है, आप अपने जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स है ना, उसमें भी जाके देखो एक बार। तो एक प्रॉपर्टी होता है कि यदि इस तरह का सिचुएशन हो तो वो सर्किल जो होता है ऑक्सिलरी सर्किल होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स में जाके देखो एक बार, होगा। देख ली क्या? सर हम्म। सर वो टेंजेंट का इक्वेशन लिखते हैं, उससे टेंजेंट का इक्वेशन लिख दे, फिर
उस टेंजेंट का स्लोप और फोकस से उस पॉइंट का स्लोप उसका मल्टीप्लिकेशन -1 होगा, ऐसे भी लोकस फाइंड कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। तो ऐसे किया तो पॉइंट तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। आएगा कहीं मिस्टेक होगा। तुम तो कोई मतलब नहीं, इतना करने जाओगे तो मिस्टेक होने का चांस है, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कहाँ गया जी? ग्रुप में भेजा। हाँ, which of the following points lies on the locus of the foot of perpendicular drawn upon any tangent to the ellipse, ठीक है। फिर ये थर्ड हाईलाइट फिर इसमें बिल्कुल। ये perpendicular ठीक है, देखिए कि क्वेश्चन है कि which of the following points lies on the locus of the foot of perpendicular drawn upon any tangent to the ellipse। अब इसको देखो, दो तरीका है। एक तो एक पॉइंट ही होता है, ठीक है, और दूसरा तरीका है कि आप इसका ना जो प्रॉपर मेथड होता है, इस प्रॉपर मेथड से आप करोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो भी तरीका अपनाना हो तो आप अपना सकते हो, ठीक है। सर तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या बोलो। सर लोकस फाइंड करने वाले मेथड से एक बार बताइए ना। ठीक है, बताते हैं। तो क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। फाइंड द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर अपॉन एनी टेंजेंट। फाइंड द लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर अपॉन एनी टेंजेंट टू द एलिप्स दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा फिगर, देखो सर उसमें सेंटर कहाँ लिखा है? सेंट क्या लिखा हुआ है, एक मिनट क्वेश्चन देखने दो। सेंटर तो 0 0 नो सर, उसमें सेंटर मेंशन अच्छा नहीं ये है नहीं कि है, कहाँ से ड्रॉ एक करें। मिनट एक मिनट। क्वेश्चन है which of the following points lies on the locus of foot of perpendicular drawn upon any tangent to the ellipse। अच्छा ये वाला क्वेश्चन है क्या? मैं दूसरा क्वेश्चन रीड कर लिया। ठीक है, तो देखो ऐसा सिचुएशन है कि मेरे पास ये एलिप्स है और सिचुएशन ये है कि मेरे पास क्या बोला है कि which of the following points lies on the locus of the foot of perpendicular drawn upon any tangent to the ellipse from any of its foci। तो ये मान लो फोकाई है S, यहां से ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है ना। ये बोल रहा है ना जी, ये है मेरा P और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये बोला है which of the following points lies on the locus of the foot of perpendicular। locus of the foot of perpendicular यानी ये P पॉइंट H कॉमा के इसी का मुझे निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और which of the following points lies on the locus of the foot of perpendicular drawn upon any tangent to the ellipse। तो ये जो P पॉइंट है इसी का मुझे क्या बोल रहा है, लोकस निकालने के लिए बोल रहा है कि नहीं? अरे हाँ है ना, ठीक है। अब यदि इसका लोकस निकालने के लिए बोल रहा है,
और देखो एक मेथड तो यही है कि आप जो है ना, आप जाकर के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स में एक पॉइंट पढ़ना कि जो पी पॉइंट का लोकस ना एक्सिलरी सर्किल होता है वहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो एक तो सीधे वहाँ से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन दूसरा मेथड कि भाई चलो इक्वेशन वगैरह लिख के करो बात, ठीक है। तो इक्वेशन वगैरह लिख के मैं यदि करूँ तो इक्वेशन क्या हो जाएगा जी इसका, y इक्वल टू क्या होगा, एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाता है कि नहीं, Yes, sir. ठीक है। यस सर। अब देखो ये जो टेंजेंट का इक्वेशन है ऑब्वियसली बात है एच के से पास करेगा, यदि ये टेंजेंट इक्वेशन एच के से पास करेगा, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, एच के से यदि पास करेगा तो क्या लिख सकता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, यानी दो एच के से पास करा दो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो और इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये क्या आ जाएगा, देखो एच के से हो जाएगा तो के माइनस एम एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ हाँ है ना, सही है, यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब देखो कि यदि स्लोप देखें तो इसका स्लोप तो m है, मैंने पहले ही सपोज किया था इसका स्लोप m है, और ये जो दूसरा वाला है ये फोकस मेरा क्या हो जाएगा, फोकस क्या हो जाएगा, ए ई कॉमा जीरो, होगा कि नहीं होगा जी, Yes, sir. और Yes, a sir. की वैल्यू क्या है इसमें, और e की वैल्यू किसी ने निकाली है क्या, So 1/√2 है चलो E नहीं की निकाली है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है। तो तो ये क्या हो 1/√2 जाएगा, k माइनस जीरो अपॉन एच माइनस ए ई इंटू एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा कि यहाँ से देखो इसको यदि मल्टीप्लाई कर दूं सारे को तो क्या आ जाएगा, के एम और ये प्लस एच का होल स्क्वायर, के एम प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, देखो तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चेक करो हो जाएगा, Yes, sir. अरे हो जाएगा, यस सर। हमने कैसे लिख दिया? अरे भाई इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और स्क्वायर कर दिया, ये एम एच को इधर नहीं लेके आ सर, गया, स्क्वायर ऊपर कर दिया। वाला k-0 अरे भाई ये पॉइंट पता है और ये पॉइंट पता है तो तुम स्लोप नहीं लिख सकते पीएस का, तो स्लोप लिखा है मुझे। तो ये तुम्हें क्या दिख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, अब क्या करो इन दोनों को जोड़ देता हूं मैं, इन दोनों को यदि मैं ऐड कर दूं 1 + 2 को ऐड कर दूं, मतलब ये दोनों को, ये और ये इसको, ठीक है, क्योंकि मुझे रिलेशन लाना है और रिलेशन ला करके मुझे m को हटाना है, अल्टीमेटली यही करना है ना जी, m को हटाना है, m को हटा दूंगा तो वही लोकस हो जाएगा, है कि नहीं, अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। तो m को अल्टीमेटली हटाना है तो इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, जोड़ने से फायदा क्या होगा देखो, तो यदि मैं जोड़ूं, ठीक है, ऐड करूं तो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, सर वो x1 y1 पॉइंट मानते हैं, फिर डायरेक्ट को इक्वेशन नहीं लिखते टेंजेंट का इलिप्स पे, अरे x स्क्वायर को x एक मिनट पहले ये देते हैं। करने तो दो मुझे, फिर तुम्हारा सुनूंगा। तो ये क्या आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2k mh, ठीक है, 2k mh, और क्या हो जाएगा जी, और प्लस के स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ हाँ है ना, हो जाएगा। ये देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं के स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से एच स्क्वायर एम स्क्वायर, तो देखो ये क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कॉमन लेते हैं एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ हाँ है ना, सही लिखा हूँ यहाँ तक, कहीं मिस्टेक होगा तो बताना भाई। क्योंकि एमएच नहीं लिखा सर आपने प्लस। यस सर। ओके ओके ओके, यहाँ पे मिस्टेक है ना, प्लस 2k mh, तो ये और ये कैंसिल होगा, ये के स्क्वायर एम स्क्वायर होगा, तो यहाँ से दोनों में कॉमन ले लोगे तो देखो ये के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर प्लस 1, देखो आएगा कि नहीं आएगा, बताओ यार, आएगा, यस सर। ठीक है। अब ये आ गया, और इस तरफ जो आएगा आपका, इस तरफ क्या आएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
इस तरफ आएगा आपका ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। L square is ई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ जी? ई स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 minus B square by A square. 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, है कि नहीं? सही लिखा हूँ? ए माइनस बी स्क्वायर अच्छा। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर जाएगा, बी स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो एम स्क्वायर प्लस 1 आएगा, तो ये भी और ये भी चला गया, तो क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और यही था डायरेक्टर सर्किल, याद करो, ऑक्सिलरी सर्किल यही था। यस सर। तो देखो यहाँ से प्रूफ हो गया, ये बात भी प्रूफ हो गया और ये मैंने प्रूफ कर दिया। अब इसमें पुट कर दो, 4 पॉइंट गिवन है, ए की वैल्यू निकालो, 4 पॉइंट गिवन है, पुट करो, निकाल लो। तो ये बात भी प्रूफ हो गया और वो आपके नोट पॉइंट में दिया हुआ है। अब बोलो क्या बोले थे आसान के? तो ऐसे वही कि वो टेंजेंट का इक्वेशन डायरेक्ट x1 y1 से लिखे। अरे x1 y1 से लिख करके तो बात बराबर ही होगा। एच के तुम हमने एच के सपोज किया, तुमने x1 y1 सपोज की हो, हाँ मतलब सर hk के फॉर्म में है ऐसे। तो एच के का ही तो मुझे निकालना है, तो भी बात ऐसे ही करेंगे। मैंने क्या बोला, ये दो इक्वेशन लिख करके मुझे एच को हटाना, सॉरी एम को हटाना है, एम को हटा दिया मैंने। हाँ बोलो। सर मैंने वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाला ना, वो फार्मूला AM स्क्वायर डिवाइड बाय C से वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और इसका स्लोप करके वो मल्टीप्लाई करके माइनस आ जाएगा ना, फिर मैंने M का वैल्यू निकाला। कर फिर मैंने सकते हैं, इक्वेशन फिर कर सकते हैं भाई, एम के टर्म्स में ये पॉइंट निकाल दो, लेकिन इस पॉइंट का तो मुझे लोकस से निकालना है, तो ये पॉइंट निकाल क्यों रहे हो भाई? इस पॉइंट का तो लोकस निकालना है ना। वही सर। हाँ तो इस पॉइंट का लोकस निकालना है, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं, वो तो कंडीशन जो गिवन है उसको कनेक्ट करो। तो तुम पॉइंट निकाल के एम के टर्म्स में लिखने का सेंस क्या बनता है? समझ में आया क्या बोल रहा मैं? यस सर। ठीक है, तो देखो ये बेस्ट मेथड है, मैंने नहीं बताया था बट ये भी प्रूफ भी हो गया। तो आप देखो आप अपने सीट निकालो, सीट में देखो तो कोई पॉइंट लिखा हुआ है, ये वाला कहीं पर लिखा हुआ है क्या? इंपोर्टेंट हाइलाइट्स जो था उसमें देखो कहीं लिखा हुआ है स्टेटमेंट? थर्ड पॉइंट में है ना? हाँ लिखा होगा, क्योंकि जब हम प्रॉपर्टीज कराएंगे ना, मतलब बोलेंगे प्रॉपर्टीज में ये सारा बात लिखेंगे, क्योंकि हो गया आपका इलिप्स खत्म हो गया, ठीक है ना। इलिप्स में को नॉर्मल पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। और डायमीटर का भी जे एडवांस में भी नहीं पूछा जाता है, डायमीटर भी। तो इलिप्स आप देखो आपके सीट में भी डायमीटर नहीं गिवन है, तो कोई मतलब नहीं उसको पढ़ने का, ठीक है। तो आपका इलिप्स खत्म हो चुका है। इलिप्स में जो ये जो है इंपोर्टेंट हाईलाइट्स, उसको याद कर लेना सारे पॉइंट्स को, ठीक है। क्योंकि प्रूफ देखो अब मैंने ये प्रूफ करके दिखाया, तब सबका प्रूफ करने जाऊंगा तो टाइम लगेगा, कोई मतलब नहीं है। तो आप इसको एज इट इज याद कर लेना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन? यस सर। तो देखो अब बताओ, ये जे एडवांस यही मेन का क्वेश्चन है, टफ है क्या? थोड़ा सा दिमाग लगेगा बस यहाँ पर, टफ है क्या? अब इतना दिमाग तो होना चाहिए भाई, इतना नहीं होगा तो फिर नहीं होगा आपका, फिर क्या होगा बताओ, इंजीनियर कैसे बनोगे आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इसके नेक्स्ट वाला जो है, एक मिनट में बता रहा हूँ कौन सा करना है। इफ द नॉर्मल ऑफ द इंटरवल, हाँ 146 करो, 146 करो। आपका इलिप्स खत्म हो गया है, ठीक है ना। इलिप्स में और कुछ नहीं पढ़ना है, इतना ही पढ़ना है। अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे हाइपरबोला। और हाँ इंपोर्टेंट हाइलाइट्स जो है उसको रट्टा मार लेना एज इट इज, एक एक पॉइंट निकाल के याद करना। देख रहे हो इंपोर्टेंट हाइलाइट्स में से ही क्वेश्चन था, यदि वो याद है तो वेरी गुड, नहीं तो आपको इतना प्रोसेस करना पड़ेगा। तो वो जो इंपोर्टेंट हाइलाइट्स है उसको प्लीज याद कर लीजिएगा सब लोग। और आपका ये चैप्टर खत्म। अच्छा मैं ये बात सोच रहा था कि जैसे आप हाइपरबोला खत्म हो जाएगा, 3-4 क्लास में हो जाएगा हाइपरबोला खत्म, सुन रहे सब लोग? यस सर। तो मैं सोच रहा था क्या कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर दूं, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर अपना छूट रहा है उसको संडे कवर कर लो। ज्यादा सही आइडिया रहेगा ना? यस सर। क्या सही रहेगा ना जी? हेलो, अरे सब लोग एग्री करो ना, हाँ या ना?
यस सर। तो मैं यही प्लान कर रहा था, क्योंकि अब उसको यदि कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करूंगा ना तो भैया अच्छे खासे टाइम लगता है उसमें, ठीक है। फिर अपना फिर से सिलेबस नहीं होगा, तो मैं ये सोचा कि 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी होगा संडे संडे लेके एक टाइम फिक्स मैं कर लूँगा अपना संडे का, उस संडे को उतने बजे अपनी क्लास होगी होगी, और दोनों बैच को कंबाइन लेके मैं वो क्लास लूँगा, ताकि सिलेबस थोड़ा सा मतलब उनका भी आपका भी, क्योंकि 2-2 घंटा 4 घंटा देंगे, उसमें मैं 2.5 घंटा भी पढ़ा दूंगा तो काम हो जाएगा अपना, तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मतलब दिसंबर में फिर अपना ख़त्म हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर दिसंबर में तो नहीं होगा, थोड़ा और टाइम लगेगा, क्योंकि दिसंबर में तो 4-5 संडे आएगा, तो 5 संडे में 10 घंटा आएगा, तो 10 घंटे में तो नहीं होगा। और मौका मिलेगा ज़्यादा जल्दी जल्दी मान के चलो कि हम सिलेबस नहीं, वैसे भी 2 वीक ही मिलेगा मुझे, 3 वीक मिलेगा। आज कितना तारीख हो गया? 26 हो गया ना? यस सर। 26 हो गया, ठीक है। तो मैं अब यही प्लान कर रहा हूँ कि संडे संडे जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की क्लास लूँगा 2 से 3 घंटे के बीच में, मिनिमम 2 घंटे मैक्सिमम 3 घंटे, तुम लोग जितने घंटे ठहर जाओ, और दोनों बैच को ज्वाइन करके कंबाइन करके ले लूँगा। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ाने जाऊँगा तो पक्का है फिर से इधर थोड़ा डिले हो जाएगा, 3-4 क्लास मुझे और लगेगा इसको ख़त्म करने में, हाइपरबोला को। चलिए हो गया क्या? ये क्वेश्चन हो गया? हो गया क्या ये क्वेश्चन? अरे इतना टाइम नहीं लगेगा भाई इस क्वेश्चन में। आ गया क्या आंसर? किसका आया? यासांकी आया तुम्हारा? सर 1 मिनट। भाई लेटस रेक्टम का एक्सट्रीमीज क्या होता था? क्या होता था? एक पर क्या बी होता था? कौन बताओ? लिखवाए थे ना जी? एक पर बी कॉमा बी। हो गया सर। सर इसका आंसर कौन सा ऑप्शन आएगा? सर सी आएगा। हाँ जी, आ गया क्या आंसर? आंसर आ गया? हेलो, नहीं आया क्या? यस सर। क्या आया? यस सर। सी आएगा। क्या सी। आया? P raised power 4। सी आया सर। सी सही आंसर है, सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। क्या किया भाई? सिंपल है, नॉर्मल का क्वेश्चन निकालो, और क्योंकि यस सर। तुम्हें आपको एंड पॉइंट्स पता है, एक्सट्रीमीज पता होता है। एक्सट्रीमीज क्या होता है? ए ई कॉमा बी स्क्वायर बाय ए, यही होता है ना जी? यस सर। तो उसको सपोज करके नॉर्मल का क्वेश्चन लिख दो। नॉर्मल का क्वेश्चन लिखने के बाद 0 कॉमा माइनस बी से पास करा दो। भाई 0 कॉमा माइनस बी से पास होगा कि 0 कॉमा बी से होगा? माइनस बी। हाँ, तो यदि ये लिखेंगे तो ऑब्वियस तो माइनस बी से पास कराना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना। 0 कॉमा बी से पास करोगे तो कुछ और आएगा, करा करके सीधे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ई का वैल्यू आ जाएगा। तो वो तो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, 0 कॉमा बी। 0 कॉमा, हाँ 0 कॉमा माइनस बी को सेटिस्फाई करा दो, आपका इक्वेशन आ जाएगा। आ गया क्या सबका? जिसका नहीं है कोई सोल्यूशन भेज दो ग्रुप पर, जिसने कर लिया।
सर हाँ, सर नॉर्मल कॉर्ड क्या होता है? नॉर्मल कॉर्ड मतलब ऐसा कॉर्ड जो कि नॉर्मल हो, दोनों पॉइंट पे नॉर्मल हो, यानी पी पॉइंट सर पर वो भी, सर पी पॉइंट पर भी नॉर्मल हो और क्यू पॉइंट पर भी नॉर्मल, तो हम बोलेंगे नॉर्मल कॉर्ड है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर, द लेंथ ऑफ 155 नंबर क्वेश्चन कीजिए, 155, 155 नंबर क्वेश्चन करो। सभी लोग 155 नंबर करो। सर हम्म, सर आप क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन रीड करो, अरे कोई भेज दो इसको। अरे किसी ने भेजी नहीं, तुम पहले बोल देती है ना, कोई भेज देता, इतनी देर हो गया, तुम कहाँ थे? कौन से नंबर क्वेश्चन बताए? 155 ना? यस सर। मैं ही भेज रहा हूँ, रुको, तुम मुझे बोल देती ना, मैं भेज देता। देखो भेज दिया। हाँ जी, आ गया क्या? किसका इसका आ गया?
अरे इतना टाइम थोड़ी ना लगेगा, किसी का नहीं आया क्या? हेलो। सर वो एम से इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहा। एम से इंडिपेंडेंट? एम से क्यों इंडिपेंडेंट करा रही है तुम? सर वो जो स्लोप है ना उसकी लाइन की, एम एक्स, वो वाला। एम एक्स क्यों सपोज करे? x1 y1 सपोज करो ना। सर हाँ। सर ये आ रहा है क्या, -√2/3। 3। हाँ सही आंसर, √2/3 सही है। अरे x1 y1 लेके करो, क्या कर रही है? एम एक्स क्यों लेगी इसमें? जब पॉइंट गिवन है तो पॉइंट जब बोल रहा है तो फिर एम लेने की जरूरत ही नहीं है, जब पॉइंट नहीं बोलता है तब यस एम सर, सपोज इसको करते हैं। समझ गए? जब भी पॉइंट नहीं बोलेगा ना तब एम सपोज करके चलो, और यहाँ तो पॉइंट सीधे सीधे बोल रहा है तो पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे इसमें। और उसमें यदि थीटा वोटा एंगल दिया होता तो पैरामेट्रिक वाला यूज करते। याद करो अल्फा कॉमा जीरो से पास करने वाला था ना एक डायरेक्टली फॉर्मूला, यस सर। तब वो वाला डायरेक्टली यूज करके हम फटाफट बता देते हैं। समझ गए? यानी फटाफट पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो वो बोला तो नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब पॉइंट फॉर्म लगेगा इसमें। ठीक है, सबका आया? एक बार ग्रुप पर सोल्यूशन भेज देना कोई, जिनका नहीं है वो कर लेना। 157 करो, अब जिन लोगों ने कर लिया 157 करो, सोल्यूशन भेज देना ग्रुप पर। √2/3 जिसका आया था। सर कौन सा करना है? बताया था 150, कौन सा था जी? 157, एक मिनट, 157। इफ दिस टेंजेंट टू यस द सर। 157 हो रहे हैं ना क्वेश्चन? सभी लोगों से हो रहे हैं ना क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, मैंने बोला था इतने से ही पूछा जाता। आप नोटिस करके देखो, जितना पढ़ा है उतने से पूछा जाएगा, जे मेन जे एडवांस दोनों में। बट ये है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बार जे मेन का जे एडवांस का दोनों का पूरा करना पड़ेगा इस चैप्टर में एटलीस्ट। सर 2√7। 2√7? अरे कोई ग्रुप पर भी क्वेश्चन भेज देना, उसके पास नहीं है क्वेश्चन। यस। वैसे ये तो भेज ही रखे हैं शायद, ये वाला तो पेज भेज ही रखे हैं ना। 2√7 सही है। 157 का क्या आंसर है जी? 2√7, हाँ सही है आंसर। ओके सर। 158 करो।
हाँ आ गया क्या? हाँ जी आ गया आंसर। हेलो, किसी का आया? सर आ गया। गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। कौन सा दिया था? 157 दिया था ना? यस सर। 158 करो।